हेलो बच्चों, अभी हमारी क्लास चल रही है नंबर सिस्टम पर और आज क्लास ये तीसरा हिस्सा है जिसमें हम पढ़ेंगे क्यूमिटेटिविटी। क्यूमिटेटिव संख्या है, नंबर है या नहीं है, या हिंदी के बच्चों के लिए क्रम विनिमयता है या नहीं है किन्हीं दो नंबरों में, नंबर 1 नंबर 2। ये कोई भी नंबर हो सकते हैं। सपोज अगर हम 2 को 3 से जोड़ें या 3 को 2 से जोड़ें तो आंसर एक ही आना चाहिए। तो ये क्यूमिटेटिव है, क्रम विनिमयता इसमें है, यानी कि क्रम बदलने पर भी आंसर हमारा सेम आएगा। तो ये प्लस करने पर आता है और मल्टीप्लाई करने पर भी नंबर तकरीबन वही आएगा। तकरीबन क्या वही आएगा, 3 बराबर 3 इंटू 2 बराबर 6। अगर हम इसको पलट देते हैं तो भी हमारा नंबर सेम आता है। तो ये क्रम विनिमयता कहलाएगी या क्यूमिटेटिव कहलाएगी, यानी कि क्यूमिटेटिव संख्याएं हैं। अब इसमें हम ये देखेंगे कि माइनस करने पर या डिवाइड करने पर भी क्रम विनिमयता रहती है या नहीं रहती है। तो हम ये अभी पहले हम इसको देख लेते हैं, प्लस और मल्टीप्लिकेशन को। प्लस में हम समझ गए क्रम विनिमयता रहती है और मल्टीप्लिकेशन में भी रहती है, लेकिन अब हम देखेंगे माइनस करने पर रहती है कि नहीं रहती। सपोज अगर हम 2 में से वही नंबर हम उठाते हैं, 2 में से 3 घटाएं तो हमारा नंबर आएगा -1। वहीं हम अगर 3 में से 2 घटाएं तो हमारा नंबर आएगा 1, यानी कि -1 अलग है +1 से, यानी कि ये क्रम विनिमयता इन दोनों नंबरों में नहीं है। 3 बराबर -1 क्रम विनिमयता है बराबर 1, तो ये क्रम विनिमयता नहीं है, यानी क्यूमिटेटिविटी नहीं है। तो इसमें हम इंटीजर्स में भी या राशनल नंबर में भी हम देख सकते हैं इसको। जैसे क्योंकि इतना सिंपल सवाल तो आपके पास आएगा नहीं, थोड़ा सा मुश्किल आएगा उसमें कि राशनल नंबर उठा रख देंगे आपके सामने। जैसे -3/4 प्लस 5/11 बराबर 5/11 प्लस -3/4। अब ये पूछेगा क्या ये क्यूम्यूटेटिव है या नहीं, ये सवाल है। ये टिक का भी सवाल होता है, यस और नो, यस और नो, इसमें आंसर दो। अगर दो उसके ऑप्शन है, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ गया, एक नंबर का सवाल आ गया, तो ये इक्वेशन दे देंगे और पूछेंगे आपसे क्या ये क्रम विनिमय है या क्यूमिटेटिव है, तो आप कैसे पता करोगे। तो वही यहाँ पर हम एलसीएम से पता करेंगे। एलसीएम से क्या पता करेंगे कि इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम, आप 4 का टेबल ऐसा नंबर ढूंढते हैं जिसमें 11 का टेबल भी चला जाए, 4 का टेबल चला जाए, तो 11 × 44। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो। सबसे सिंपल तरीका तो ये, अगर छोटे छोटे नंबर हैं तो वो एकदम से पता लग जाते हैं, अंडरस्टूड है 44। बड़ा नंबर होगा तो हमें तरीका नंबर दूसरा, वो मैं बाद में बताऊँगा आपको। तो अभी हम देखते हैं, अब ये ऐसे उतार लो, -3 + 5, 4 से 44 को भाग दिया 11 बार में जाएगा, 11 से 44 को भाग दिया 4 बार में जाएगा। आंसर आ गया हमारा 11 × 33 और प्लस ये माइनस का रहेगा 5 × 20 और नीचे आ गया 44। ये आंसर आ गया। अब 33 में से तो इसको माइनस करके देख लो, ये प्लस का है तो 3 और 3 में से 2 गया 1, 13 बचा। ये माइनस का चलेगा तो ये माइनस का रहा है, तो
13/44, ये आंसर आ गया। अगर हम इन सब को बदल देते हैं, अब पहले हमने ये उठाया था हमने, ये रहा। अब हम इसको उठाते हैं, तो 5/11 प्लस -3/4, क्या इसका आंसर भी इनकी तरह बराबर आता है? ये देखने वाली बात है। तो यहाँ पर भी 44 ही है। अब हम 5 प्लस -3 ये उठा लेंगे यहाँ से, 11 चौक 44 इंटू 4, 4 का टेबल 44 में 11 बार, तो 5 चौक 20, ये अगला 20 प्लस, और ये माइनस है 11 3 33, तो 33 माइनस का हो गया 44। और अब आ गया हमारा 20 प्लस और माइनस ये, तो ये 33/44, तो आंसर आया हमारा 33 में से 20 गया, ये भी वही है, तो -13/44। तो यानी कि ये जो प्लस करने पर, इसको आगे पीछे करने पर हमारा आंसर सेम आ रहा है दोनों कंडीशन में। इस कंडीशन में भी ये हमारी कंडीशन है ये, और ये हमारी कंडीशन है ये, यानी कि 5/11 आगे है और -3/4 पीछे है। यहाँ पर -3/4 आगे था, 5/11 पीछे है। इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया ये पहले वाला, ये पहला आंसर है। फिर हमने इसको सॉल्व किया, 5/11 प्लस -3/4, इसको हमने सॉल्व किया तो फिर से -13/44, यानी कि ये क्यूमुटेटिव है। ये इसको हम कहेंगे यस, क्योंकि दोनों का आंसर, इसका भी आंसर -13/44 है और इसका भी आंसर -13/44 है, यानी कि दोनों क्यूमुटेटिव है इनकी तरह। ये प्लस कर रहे हैं तो 2 और 3 को जोड़ा 5 आया, 3 और 2 को जोड़ा तो भी 5 आया। वैसे ही हमने इसको आगे रखा और फिर इसको पीछे, ये दोनों नंबर पीछे भेज दिए, इन दोनों नंबर को आगे भेज दिया, आंसर सेम आ रहा है। इसका मतलब ये क्यूमुटेटिव है, ये हम कर सकते हैं यस। अगर हम क्यूमुटेटिव नहीं बताएंगे तो हम करेंगे ऐसे, ये आंसर आएगा क्यूमुटेटिव नहीं है। अगर क्यूमुटेटिव है तो हम इसको छोड़ देंगे, यस कर देंगे, आंसर दे देंगे यस। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता तो बताएं और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि अगली जो वीडियो है आपको, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को मैसेज कीजिए, उसमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आप उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा और कोशिश करूंगा आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसलिए मैं छोटे छोटे और शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।